न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे और हिम्मत है तो अकेले में आकर लड़ो। वकीलों और पुलिस के बीच तीखी बहस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। खबरें हैं कि वकीलों ने अदालत के अंदर इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार प्रजापति की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के कई और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। कोर्ट परिसर में इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार के खिलाफ हुई हिंसा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर सामने आए एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा एक वकील को जवाब दे रहे हैं, जो कथित तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हिम्मत है तो अकेले में आकर लड़ो कचहरी के बाहर। ऐसी खबरें हैं कि अगर पुलिस और वकीलों के बीच ये झड़पें नहीं रुकी तो संघर्ष खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। वीडियो दिखाते हैं कि दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी वकीलों से कथित तौर पर भिड़ती हुई दिखाई दे रही है। जब वह वकील ने कहा तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे, जिस पर महिला अधिकारी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की ओर से इशारा करती है और वकील को गुस्से से जवाब देती है। खबर है कि मिथिलेश प्रजापति की पत्नी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंची और अपने पति के साथ हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का भी दावा किया है। अगली खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ को झटका। पीएम मोदी से जुड़ा है मामला। गायिका नेहा सिंह राठौड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर कई बार बेबाक तरीके से अपनी राय देते हुए नजर आती है। इसके अलावा वह सरकार से भी सवाल करती रहती है। अब उनसे जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल नेहा की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने दिया सहयोग और कहने बार एंड बेंच के एक रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर को सुनाए गए फैसले में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने नेहा राठौड़ को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध को दर्शाते हैं जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जानी उचित है। अदालत ने कहा है कि उनके ट्वीट्स का समय बेहद अहम है क्योंकि वे पहलगाम हमले के तुरंत बाद पोस्ट किए गए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को जांच में भाग लेने का निर्देश दिया जाता है जो आरोपी FIR के अनुसार लंबित है। वह जांच में सहयोग करने के लिए 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करती रहे। बता दें कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में FIR दर्ज की गई थी। उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है जब उन्होंने X पर पोस्ट किया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी बिहार आए और ताकि पाकिस्तान को धमका सके और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सके। उन्होंने यह भी लिखा था कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ ढकेलना चाहती है। नेहा ने की थी मामले को रद्द करने की मांग। इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उनके वकील ने तर्क दिया है कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है और राज्य का कोई भी प्राधिकारी ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि न्यायालय ने अपनी राय में कहा है कि इन पोस्टों पर प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राठौड़ ने भाजपा पर अपने निहित स्वार्थों के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। रात 12 बजे शमशान घाट में रील बना रहे थे युवा, तभी आई अजीबोगरीब आवाज, गांव में दहशत का माहौल।
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में कमताड़ा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने है। गांव के कुछ युवा देर रात लगभग 12 बजे शमशान घाट पहुंचे और सोशल मीडिया पर डरावनी रील बनाने लगे। इस दौरान तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। इसी बीच वीडियो बनाते समय शमशान घाट से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगी। इससे युवाओं में दहशत फैल गई और इसी तनाव में एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात हुई घटना से गांव में भय और अशांति का माहौल है। कुछ परिवारों ने अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और गांव के पुजारियों ने विशेष रूप से हवन कराने की बात कही है। फेमस होने की चाहत जिंदगी पर भारी पड़ गई है। युवाओं ने फेमस होने की चाहत में शमशान घाट में डरावना माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने मंत्रोच्चार और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया, लेकिन इस प्रयास से गांव में अजीबोगरीब घटनाओं को जन्म दिया गया और एक युवक की मौत का कारण बन गया। डॉक्टर प्रेमी ने पार की दरिंदगी की सारी हदें। इंजेक्शन लगाकर कपड़े उतारे, चेहरे और निजी अंग पर डाला तेजाब। यूपी के बरेली में एक हैवानियत का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक अस्पताल संचालक ने एक नर्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब युवती ने शादी की जिद की तो दरिंदे ने उसे दर्दनाक मौत दे दी। उसने नशे के इंजेक्शन लगाकर युवती के कपड़े उतारे और फिर उसके सिर पर लोहे की चीज से वार किया और फिर उसके चेहरे और शरीर पर तेजाब डाल दिया। मामला शहर की एक कॉलोनी निवासी डॉक्टर श्रीपाल अस्पताल का संचालक है। बदायूं जिले की युवती उसके अस्पताल में नर्स थी। वो उस युवती से प्यार करने लगा था और जब उसके परिवार वालों को ये जानकारी हुई तो श्रीपाल ने 28 अप्रैल को युवती से इस्तीफा दिलवा दिया। उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर संजय नगर में उसके साथ किराए के मकान में रहने लगा था। यहाँ पर युवती के साथ पति पत्नी की तरह रहता था, लेकिन एक दिन युवती को उसके शादीशुदा होने की जानकारी मिल गई। युवती ने बनाया शादी का दबाव। युवती ने उसे पत्नी से तलाक लेने और उससे शादी करने की बात कही। वो शादी की जिद पर अड़ी रही। डॉक्टर के परिवार में भी कलह होने लगा, जिसके चलते उसने युवती को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। युवती ने 16 सितंबर को उसे पेट में दर्द की बात बताई और वह कार से डोहरा रोड ले गया। ढोकला व बर्गर लेकर युवती को खिलवाया और कार में ही उसे नशे के 2 इंजेक्शन लगा दिए। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। पहचान छुपाने के लिए डाला तेजाब। दरिंदे ने युवती के बेहोश होने पर उसके कपड़े उतारे और उसके बाद सिर पर लोहे के पाने से प्रहार किया। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे व शरीर पर तेजाब डाल दिया। तेजाब उसके मुंह में चला गया और उसके नाजुक अंगों पर भी तेजाब डाला गया था। उसने योजना बनाई थी कि युवती मर जाएगी तो पुलिस को लगेगा कि किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी है, लेकिन ग्रामीणों ने युवती को पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने पर उसने पूरा घटना चक्र बताया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। कल है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। इस विधि से करें मां शैलपुत्री की पूजा। जानिए कलश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के दिन मां दुर्गा की पूजा विशेष रूप से करें। वही शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस दिन पूजा करने से लाभ हो सकता है। अब ऐसे में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा किस विधि से करना है और कलश स्थापना के साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्रि के दिन मां शैलपुत्री की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक है। शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है। अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। शारदीय नवरात्रि के दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा स्थल को शुद्ध करके चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाए। उसके बाद मां की प्रतिमा को स्थापित करें। मां शैलपुत्री को सिंदूर चढ़ाए। उसके बाद मां शैलपुत्री को भोग नैवेद्य चढ़ाए। मां शैलपुत्री की व्रत कथा को पढ़ें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। आखिर में मां शैलपुत्री की आरती जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मां शैलपुत्री के कलश स्थापना पर
नारियल जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच